जब हम बात करते हैं सरकारी स्कूलों की तो ये लोग हमेशा यही कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में टीचर समय से नहीं आते, वहाँ की व्यवस्थाएं खराब होती हैं। लेकिन आज हम जो आपको विद्यालय दिखा रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह विद्यालय जनपद जालौन के विकासखंड महेवा के अंतर्गत आने वाले बीहड़ क्षेत्र का विद्यालय है, जो यमुना पट्टी पर बसे गाँव दहेल खंड में स्थित है, जहाँ की व्यवस्थाएं देख आप भी कहेंगे कि ऐसी व्यवस्थाएं तो हमने कभी प्राइवेट विद्यालय में भी नहीं देखी। तो आइए आपको दिखाते हैं आगे क्या कुछ कहा गया। लोग कहते हैं कि प्राइवेट शिक्षा बहुत ही अच्छी होती है, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन आज हम आपको जनपद जालौन के ऐसे सरकारी विद्यालय से रूबरू कराएंगे जिसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तविकता में यदि टीचर अच्छे हों तो सरकारी विद्यालय में भी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो सकती है, व्यवस्थाएं समुचित हो सकती हैं। हम आपको बात कर रहे हैं, इस समय हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन के विकासखंड महेवा के अंदर आने वाले गांव दहेल खंड की, जहाँ पर यह बहुत ही बिहड़ांचल क्षेत्र है। यहाँ पर जंगल ही जंगल है, लोगों को शिक्षा का अभाव है। इस समय हम उस विद्यालय में खड़े हैं जो बीहड़ क्षेत्र में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यह पूर्व माध्यमिक विद्यालय दहेल खंड है, जहाँ की व्यवस्थाएं से आपको रिव्यू कराएंगे और देखेंगे बच्चों की शिक्षा कैसी है। अच्छा, तो ये आप यहाँ विद्यालय में किस पद पर तैनात हैं? इंचार्ज प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पर विद्यालय में किस तरीके की व्यवस्थाएं आपने कर रखी हैं और किस तरीके से संचालन किया जा रहा है? जो कायाकल्प के अंतर्गत जो भी सुविधाएं आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि यहाँ पर बच्चों को वो सब सुविधाएं दे सकें। भौतिक व्यवस्थाएं हैं, विद्यालय की शिक्षण व्यवस्थाएं हैं। तो लगभग कितने बच्चे आपके यहाँ हैं? 41 बच्चे हैं। तो आपके यहाँ देखी गई है व्यवस्थाएं जो एक प्राइवेट स्कूल में होती हैं, लेकिन आपके एक सरकारी विद्यालय में, इसको आपने कहाँ से प्रेरणा ली और आप भविष्य में बच्चों को क्या देना चाहते हैं? बहुजन महापुरुष जो वंचित वर्ग में जन्मे हैं और उन्होंने संघर्ष में अपना जीवन काटा, बचपन में वो सब नहीं मिली, एक दिशा दी समाज को। जी, बस वहीं से मुझे बहुजन महापुरुषों से ये सब सीखने को मिला। नहीं, ऐसे विद्यालय में कई जगह ऐसे महापुरुषों के नाम लिखे हैं, कक्षों के नाम रखे, क्या क्या कक्ष हैं और किस तरीके से नाम रखे? पहला हमारा कक्ष है अम्बेडकर कक्ष, दूसरा कांसीराम कक्ष, सुभाष चंद्र बोस कक्ष। ये महापुरुष हमारे देश में, इनका अलग से रोल रहा समाज के लिए, देश के लिए। जी सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह जी। और आप इस पे किस पद पर तैनात हैं? मैं यहाँ इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। जी। आपके विद्यालय में देखा गया है व्यवस्थाएं बिल्कुल प्राइवेट जैसे विद्यालयों जैसी हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग इतने दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, जो गरीब वंचित तबके वर्ग के अभिभावक हैं, उनके बच्चों, उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि उन्हें वो सब सुविधाएं मिल सकें जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं। क्यों ना हम लोग, जब हम लोगों ने खुद संघर्ष करके इस जगह पे आए, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं, सरकार भी हम लोगों को प्रेरित कर रही है एक मिशन प्रेरणा के तहत, मिशन के तहत। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग भी उन बच्चों को, जो चीज़ें हम लोगों को नहीं मिल पाई, उन चीज़ों को अच्छे बच्चे भेदभाव रहे, बिल्कुल घर की तरह हिल मिलकर शिक्षा प्राप्त करें, जिससे कि उनका सामाजिक आर्थिक विकास हो आगे चल कर। देखा गया है कि यहाँ पर जो स्कूल है यह बहुत ही बीहड़ क्षेत्र में है, यहाँ पर लोग शिक्षा से वंचित रहे हैं। इसके लिए आपने यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की हैं, जैसे मैंने देखा है कि आपके जो कक्ष बने हुए हैं उनमें अलग अलग नाम लिखे हैं, किसी में अम्बेडकर कक्ष है, किसी में क्या नाम है कांसीराम कक्ष है। इसको लेकर के कैसे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारे महापुरुष हैं, इन्होंने बचपन से ही संघर्ष करके यहाँ तक कि हम अम्बेडकर कक्ष की बात आप कर रहे हैं, अम्बेडकर उस तबके से थे जहाँ उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने एक संघर्ष करके समाज को अलग दिशा दी है, तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना महापुरुषों के बारे में बच्चे जान सकें, इसलिए हमने ये मानवर साहब, एक उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, वंचित तबके को ऊपर उठाया। तो देखा गया है कि आपके स्कूल में व्यवस्था समझो, तो लगभग कितने बच्चे हैं यहाँ पर? बच्चे हमारे आज समय 41 बच्चे हैं। 41 जी, जिनमें 22 बालिकाएं और 19 बालक हैं, अध्ययनरत हैं। तो उनके लिए
जैसे रसोइयों की व्यवस्था, कितनी रसोइयाँ हैं? और 2 रसोइयाँ हैं यहाँ पर, बस एक कमी रहती है, रसोई घर नहीं है, जी। तो हम लोग एकल कक्ष में काम चलाते हैं, अस्थायी तौर पर खाना वहीं बनता है। देखा गया है आपके विद्यालय की कुछ जगह जर्जर है, जैसे पानी भी चूता है, तो इस विषय में आपने किसी अधिकारी? मेरी ग्राम प्रधान जी से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी कायाकल्प के अंतर्गत वो इस सत्र में छत की मरम्मत, शौचालय और रसोई घर, टाइलीकरण, ये सब इत्यादि काम करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम लोगों का भी मिलजुल के भरसक प्रयास है प्रधान जी के साथ मिलके कि जो सरकार जिन जिन चीज़ों पर फोकस किया